चलिए बच्चों ध्यान देंगे। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम वचन के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि वचन से, ठीक। वचन, तो वचन जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से एक या अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, ठीक। बच्चों जैसे घोड़ा एक वचन, तो घोड़े बहुवचन, ठीक। गाड़ी गाड़ियाँ, ठीक है। कलम कलमें, पुस्तक पुस्तकें इत्यादि। आइए इसको हम लोग लिखते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से एक या अनेक संख्या का बोध हो, एक या अनेक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसे बच्चों वचन कहते हैं, ठीक। जैसे पुस्तक पुस्तकें, गाड़ी गाड़ियाँ, कलम कलमें इत्यादि। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर वचन की परिभाषा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से एक या अनेक संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं कि पुस्तक एक वचन हो गया तो पुस्तक एक बहुवचन हो गया, गाड़ी एक वचन, गाड़ियाँ बहुवचन, कलम एक वचन, कलमें बहुवचन इत्यादि, ठीक है। अब आइए वचन के दो भेद। पहला हो गया एक वचन, दूसरा बहुवचन, ठीक। आइए हम इसको भी लिखते हुए आगे को बढ़ते हैं। नंबर यहाँ लिखना है वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक वचन, एक वचन तथा नंबर दो बहुवचन हो गया। अब हम लोग जानेंगे एक वचन के बारे में। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अगर एक संख्या का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक संख्या का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक। जैसे घोड़ा, कलम, पुस्तक, गाड़ी इत्यादि। आइए लिखते हुए चलते हैं इसे भी। एक वचन,
जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, पुस्तक, गाड़ी, चिड़िया, इत्यादि। अब बच्चों देखिए इसमें लिखे हैं एक वचन की परिभाषा में कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी एक संख्या का बोध, मात्र एक संख्या का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे में घोड़ा मेरा एक वचन, पुस्तक एक वचन, गाड़ी एक वचन, चिड़िया एक वचन इत्यादि। अब आइए बच्चों बहुवचन के बारे में जाने। ठीक है, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, पुस्तकें, कलमें, गाड़ियाँ, चिड़िया इत्यादि। आइए इसको भी चलते हैं। बहुवचन जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अनेक संख्या का बोध हो, अनेक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, पुस्तकें, गाड़ियाँ, चिड़िया इत्यादि। आपने देखा बच्चों बहुवचन की परिभाषा, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अनेक संख्या का बोध होता है, मतलब एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, पुस्तकें, गाड़ियाँ, चिड़िया इत्यादि। अब आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके आगे हम चलेंगे, इसके भी बहुत सारे नियम हैं। उससे पहले हम फिर लिंग को पढ़ रहे हैं। आइए लिंग के बारे में जानकारी देंगे, मतलब जेंडर के बारे में हम बताएंगे।
किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। फिर लिंग से जानेंगे हम लोग इसको लिंग के बारे में कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। आइए इस विषय भी हम लोग लिखते हुए पढ़ते हैं। लिंग के बारे में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। फिर जैसे लड़का लड़की कवि कवित्री लेखिका लेखिका माता शेरनी साधु साधवी इत्यादि। अब जो आपने देखा लिंग की परिभाषा में कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लेखक लेखिका लड़का लड़की कवि कवित्री साधु साध्वी इत्यादि। अब बच्चों फिर से जान लीजिए लिंग की परिभाषा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष जाति या किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। फिर जैसे शेर शेरनी पुरुष स्त्री नाग मादा घोड़ा घोड़ी साधु साध्वी इत्यादि। आइए अब इसे लिंग के भेद के बारे में जानें। तो लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, इसके आगे है पुल्लिंग के बारे में कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लेखक कवि शेर इत्यादि। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग का होगा परिभाषा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लेखिका कवित्री साध्वी बालिका स्त्री शेरनी मोरनी इत्यादि। आइए लिखते हुए इसे भी हम लोग देखते हैं।
नंबर 2 में लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग तथा नंबर 2 स्त्रीलिंग। बच्चों नंबर 1 में जानेंगे पुल्लिंग के बारे में। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, कवि, लेखक, मोर इत्यादि। बच्चों देखें पुल्लिंग की परिभाषा मैंने लिखा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे से, नर, घोड़ा, कवि, लेखक, मोर इत्यादि। अब आइए नंबर 2 में स्त्रीलिंग के बारे में जानें। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, नारी, घोड़ी, कवित्री, लेखिका, मोरनी इत्यादि। चलिए बच्चों आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं। फिर हम कल दूसरा व्याकरण का दूसरा भाग जो है लेकर आएंगे। धन्यवाद बच्चों।